हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। इस दिन तक मैं कहाँ थी, क्या चीज़ें चल रही थी, क्यों व्लॉग नहीं बनाया। तो मुझे जो रेगुलर देखते हैं, जो मेरा रूटीन देखना पसंद करते हैं, शायद उनको मेरी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसी वजह से वो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, इतना प्यार देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मुझे देखना नहीं पसंद करते, जो मेरे वीडियोज़ नहीं पसंद करते, उन्हें शायद मेरी सारी चीज़ें बोरिंग लगती है, मेरा रूटीन बोरिंग लगता है, तो मेरी बातें भी शायद बोरिंग लगेंगी। इस वजह से आज का जो व्लॉग है वह सिर्फ़ बातों वाला होगा। मैं सिर्फ़ आपके साथ बात करूँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अब तक मतलब 20 दिन तक मैं कहाँ थी, क्यों व्लॉग नहीं बनाया, क्यों आपके साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर किया, तो सिर्फ़ इसमें बातें होंगी, तो शायद वो लोग बोर हो सकते हैं। तो वो मेरा ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो बस अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सिर्फ़ मेरे चाहने वाले, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो मुझे एक अपडेट देना है उनके लिए। दिन तक कहाँ थी, क्यों वीडियोस नहीं बनाया। तो हर बार यही होता है कि मैं वीडियो बनाते बनाते बीच में कहीं रुक जाती हूँ और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आठ से 20 दिन पहले मैं फेस गई थी, मतलब कि अज़मा के पापा के साथ जब गई थी। मैंने सारी चीज़ें पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। फेस गए थे, मेले में गए थे, तो क्या क्या चीज़ें हमने खरीदी वो सब कुछ शेयर किया। मंडे का दिन था, लास्ट फेस हम जब गए थे। तो उसके अगले ही दिन ट्यूसडे था और ट्यूसडे के दिन सबा का रूटीन चेकअप करवाना था। मतलब सबा प्रेग्नेंट थे, तो उनका रूटीन चेकअप करवाना था 9 मंथ का। तो उनको मडगांव से यहाँ से रेफ़र किया था पणजी का जो बाम्बोलियम हॉस्पिटल है, पणजी में जो है वहाँ पर। तो पापा और फरीक गए थे उनको लेकर सुबह-सुबह 7 बजे, साढ़े 7 बजे के करीब यहाँ से निकले थे, क्योंकि बाम्बोलियम मडगांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तकरीबन 30 टू 45 मिनट्स का टाइम लगता है यहाँ से जाने के लिए, तकरीबन पौना घंटा लग जाता है। तो आपा और फरीक गए थे सबा को लेकर। तो वहाँ पर जाने के बाद चेकअप वगैरह हुआ। उसके बाद आपा ने मुझे 3 बजे के करीब कॉल किया था कि सबा को हम लेकर तो आ गए। यहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बोला है कि सबा को एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है, कि बीपी जो है सबा की वो हाई दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आज ही के आज, अभी के अभी एडमिट होना है, क्योंकि सबा को अगर अभी एडमिट करेंगे तो जिस डॉक्टर ने सुबह से दोपहर तक उनको चेक किया है, सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उनके अंडर होगा। अगर आप नेक्स्ट डे आकर एडमिट होना चाहेंगे तो उनको दूसरे डॉक्टर रहेंगे और सुनेगा, और फिर से उनका नए से सारी चीज़ें होंगी, जैसे टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो करने के बाद दूसरे डॉक्टर के अंडर हो जाएंगे। तो इस वजह से तो मैंने आपस से कहा कि ठीक है, अगर आज आप एडमिट करवा रहे हैं तो करवा लो, मैं आ जाती हूँ फरदीन को लेकर, क्योंकि फरदीन घर पे ही था। तो फिर यहाँ पर घर में हमारा लंच चल रहा था। उस टाइम पे अज़मा स्कूल से आई थी और तकरीबन 3 बजे अज़मा का जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो ख़त्म करके आई थी, अज़मा के पापा और अज़मा। तो हमारा लंच चल रहा था, तो मैंने आपा को कहा कि एक बार हमारा लंच हो जाए, मैं घर के सारे काम निपटा कर घर जाती हूँ। आपा ने कहा था कि घर से आते समय सबा के लिए टिफ़िन लेकर आना, क्योंकि सबा ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, अभी उनको एडमिट होना है। तो घर में मैंने दाल चावल बना कर रखी है, कीमा फ्राई बना कर रखा है, तो वो लेकर आना। तो फिर यहाँ पर मेरा सारा काम लंच वगैरह होने के बाद, बर्तन वर्तन सब धुलने के बाद, कपड़े सुखाने के बाद, मैं यहाँ से गई रेडी होकर। वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से गर्म करके टिफ़िन में से डाल लिया। सारी चीज़ें आपने पहले से ही पैक कर रखी थी। बेबी बैग जो होती है वो रेडी कर रखी थी। तो वो बैग लेकर, बाकी सारी चीज़ें लेकर मैं और फरदीन निकल गए यहाँ से। वहाँ जहाँ आपा के पास गए और वहाँ पर जाने के बाद सबा को लंच करवाया। तकरीबन यहाँ से हम 4 बज गए थे हमें निकलते-निकलते, क्योंकि घर का भी, मेरे भी घर का काम करना था, फिर आपा के घर जाकर सारी चीज़ें मुझे लेकर जानी थी। तो 4 बज गए थे यहाँ से निकलते-निकलते, और 4 बजे जब निकले तो वहाँ पर पौने 5 बजे हम एग्ज़ैक्टली थे। और वहाँ जाने के बाद सबा को लंच करवाया, सारी चीज़ें करवाने के बाद अंदर हम हॉस्पिटल में गए। 5 बजकर सवा 5 बजे हम अंदर गए। तो जब एडमिट हो रहे थे तो 5:30 हो गए थे। अंदर जब एडमिट कर रहे थे तो फिर लेबर रूम में ही डायरेक्ट गए थे, और वहाँ पर जाने के टाइम पे मैंने आपा को बोला कि आप ही चले जाना, क्योंकि बड़े हैं, तो इस वजह से आपा अंदर गए, सारी चीज़ें देखा वहाँ पर सब जो भी होता है। फिर उसके बाद आपा ने कहा कि मुझसे ये सब कुछ चीज़ें देखी नहीं जाएँगी, क्या तू अंदर जा सकती है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं ही जाऊँगी। तो फिर मैं गई और वहाँ पर जाने के बाद एक प्रोसेस था, मतलब अंदर जाने के बाद लेबर रूम में पेशेंट के साथ कोई एक फैमिली मेंबर रह सकती है, कोई एक लेडी।
तो जैसे मैं लेबर रूम में गई तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है जो कि उनकी जो लेबर रूम की रजिस्टर होती है उसमें रजिस्टर किया जाता है। तो पेशेंट के साथ जो होता है, पेशेंट का तो नाम रहता ही है, लेकिन पेशेंट के साथ जो रहता है उनका भी नाम लिखा जाएगा और उनकी भी सिग्नेचर ली जाएगी। तो फिर मुझे भी सिग्नेचर करना पड़ा वहाँ पर जाने के बाद, और उन्होंने कंडीशन रखी थी जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती तब तक आपको लेबर रूम में ही रहना है। तो मैंने हाँ बोल दिया था, और मुझे नहीं पता था कि आज ही होगी, कब होगी, क्या होगी, क्योंकि ये टाइम किसी का भी कभी भी मुकर्रर नहीं होता है। अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर किया होता है, जिसको जब दुनिया में आना है तभी आता है। तो फिर अंदर जाने के बाद मुझे लगा नहीं था कि आज ही होगी, नहीं होगी, और मुझे मतलब होता है ना, एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ आज हो जाए, तो बस यही यही एक्साइटमेंट थी। फिर अंदर गए, वहाँ पर रुके और रात तक सबने वेट किया। सबा के अम्मी पापा और चाची भैया वो सब निकल गए थे धारवाड़ से। फिर वो रात के 9 बजे या फिर 9:30 बजे पहुँचे गोवा। लेकिन जब तक मैंने साइन कर दिया था, तो अब साइन मैंने किया था तो लेबर रूम में मुझे ही रहना था। और फिर आपा फरदीन इनको हमने घर भेज दिया था। फिर रात में मैं सबा के साथ लेबर रूम में रुकी। उसके अम्मी चाची और उसके पापा जो है बाहर बैठे हुए थे, और अंदर बाहर करने के लिए मैं ही थी, क्योंकि कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई वहाँ से बाहर अब मैं ही अकेली थी जो कि अंदर रह सकती थी सबा के साथ में। तो फिर मैं रही, और जब मैं रही तो रात भर मैंने बहुत सारे बेबीज़ को देखे, बहुत सारे बेबी। और रात के 4:30 बजे आई गेस, 4:30 बजे तक लास्ट उन्होंने डिलीवरी की। और उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर्स जो थे उन्होंने कहा कि अब किसी का मतलब किसी का भी ऐसा नहीं सिम्टम्स हैं कि अभी बेबी होगा, तो सबको अब रेस्ट करना चाहिए। तो सब सब लोग जाके रेस्ट करो। तो वहाँ पर ना लेबर रूम में सिर्फ पेशेंट पेशेंट ही सो सकता है। तो वहाँ पर ना ही बैठने की जगह, खड़े तो रह सकते हैं फिर भी, लेकिन हाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर मैं बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी। वहाँ पर एक छोटा सा टेबल था, वहाँ लेकर बैठ रही थी, उसके ऊपर बैठती थी। फिर रात भर मैं जगी रही, बिल्कुल भी मेरी जो आँखें हैं वो बंद नहीं कर पाई, बिल्कुल भी मैंने आँख नहीं बंद की। तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सुबह जैसे होने लगी, 4:30 हो गए, 5:30 हो गए, 6:30 बजे वहाँ के जो काम करने वाले हैं, स्टाफ हैं, वो आने लग गए। 6:30 बजे के करीब वो लोग आए, और 6:30 बजे से क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। जैसे क्लीनिंग स्टार्ट हो गई तो मुझे एकदम से मतलब वहाँ पर लेबर रूम में सिर्फ़ पेशेंट का मतलब जो पानी है, पेशेंट को जूस वगैरह जो भी देना है वो सब कुछ रखा गया था। और मेरे लिए वहाँ पर पानी मैं पी भी नहीं सकती थी, बाहर आकर मुझे पानी पीना था। तो मैं बाहर आई, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि 7:30 बजे मैं जब बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगा। इस वज़ह से वहाँ की जो क्लीनिंग की स्मेल है वो सूँघते-सूँघते मुझे तकलीफ़ होने लगी, और मैंने सोचा कि चलो बाहर जाते हैं, जाकर थोड़ा-सा पानी वग़ैरह पीकर फिर वापस आते हैं। तो फिर मैं जैसे बाहर गई तो देखा कि सबा के अम्मी सोए हुए थे, और उसके पापा साइड में वहाँ पर बैठे थे, और उसके चाची थे सबा के, वो अंदर-बाहर घूम रहे थे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि जल्दी से मतलब सारी चीज़ें हो जाए, सबको यही होता है। फिर चाची ने मुझे बोला कि बाहर पानी है तो आप पी लो। तो जैसे मैंने पानी पिया और मुझे लगा कि थोड़ा-सा मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि रात भर बिल्कुल भी, तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे आँख बंद की तो मुझे नींद लग भी गई तुरंत। तो तुरंत के तुरंत मुझे नींद लग गई और मैं सो गई। फिर उसके बाद 15 मिनट तक मैं सोई, पौने 8 बजे, 7:30 बजे मैं सोई तो पौने 8 बजे मैं उठी, और एकदम से मैं डर के उठी, सबा कैसी है? तो फिर क्योंकि मैं अंदर लेबर रूम में थी और मुझे मतलब वो ही दिमाग में चल रहा था। तो जैसे मैं उठी तो सबा के चाची ने कहा कि सबा के पापा ने चाय लाकर रखी है भैया ने, तो थोड़ी-सी चाय पी के अंदर जाना। तो वो चाय पी के मैं अंदर चली गई। फिर मैं जब तक सोई थी, मतलब 15 मिनट की जो मेरी नैप थी, उस नैप में मतलब सबा की जो चाची हैं उन्होंने जो गार्ड वहाँ पर बैठी थी उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि सबा के साथ जो रुक रहे हैं अंदर लेबर रूम में, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो माइग्रेन अटैक आ गया है उनको, तो वो नहीं रहेंगी, उनके जगह पे मैं अंदर चली जाती हूँ। तो ऐसा तो होता नहीं, ये रूल्स है उनका कि पेशेंट के साथ जब एक बार सिग्नेचर हो जाए तो वही रुकेगा, या तो फिर पेशेंट अकेली रहेगी। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, सबा की चाची ने रिक्वेस्ट करने के बाद, वहाँ की गार्ड जो है वो जाकर अंदर जो सिस्टर्स थे उनको उनसे बातें की, डिस्कशन किया, तो उन्होंने सब ने मान लिया। और
उनका डिस्कशन चल रहा था जब मैं अंदर गई तो चाची ने भी मुझे बोला था, मैंने इनसे बात कर लिया, आप जाकर अंदर देखो, पूछ लो। तो फिर मैंने जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहती, आपको तकलीफ़ हो रही तो आप बाहर जा सकती हो, चाची रह सकती है। तो फिर मैं बाहर बैठी और चाची अंदर चले गए 8 सवा 8 बजे के करीब। तो चाची जाकर वहाँ पर रुके और चाची ही साथ में थे, तकरीबन चाची 2 दिन शायद सबा के साथ थे। चाची फिर इसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे रहे। थर्सडे की शाम में 3 बजे शायद वो घर आए थे आपा के घर, वहाँ पर उन्होंने लंच करके वापस धारवाड़ चले गए क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई थी। तो चाची इस वजह से गए क्योंकि उनके मायके में शादी थी और मायके की शादी थी और पहली शादी थी मायके की, तो इस वजह से उनको जाना पड़ा, तो वो भी ज़रूरी था। तो अब सबा के साथ रुकेगा कौन, यही प्रॉब्लम चल रही थी। और मैं वहाँ से चाची जाने से पहले दोपहर में फिर चाची अंदर जब गए तो फिर उसके बाद मैं बाहर आकर बैठी थी, तो बैठे हम लोग बाहर वेट करते करते फिर मैंने आपा को कॉल किया तो आपा ने कहा कि मैं 11 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन आपा नहीं आए क्योंकि उनको कुछ काम था, तो वो 2 बजे आए और 2 बजे तक मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, मैं मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। फिर जैसे ही आपा आए अज़मा के पापा को लेकर तो फिर मैं वापस घर आ गई। आने के बाद ऐसा मन हो रहा था कि फ्रेश हो जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। तो फिर अज़मा के पापा मुझे डाँटने लगे कि नहीं, लंच करके ही सोना है। तो फिर लंच मैंने किया, बाहर से ही लेकर आए थे पार्सल, तो फिर हमने लंच किया। उसके बाद जब मैं सोई तो फिर मैं उठ ही नहीं पाई, रात में भी मुझसे नहीं हो पाया। और नेक्स्ट डे जब थर्सडे का दिन था तो मेरे जो हाउस हेल्प है उनसे बोलकर मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनवाया अज़मा के पापा और अज़मा के लिए, क्योंकि हॉलिडे थे अज़मा की। तो अज़मा ने शायद छुट्टी कर ली थी, तो हॉलिडे नहीं था, छुट्टी कर ली थी अज़मा ने। तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही गया। फिर उसी दिन थर्सडे के दिन शाम के टाइम पे सबा की जो चाची हैं वो भी वापस चले गए क्योंकि शाम के 4 बजे के करीब शायद वो गए। तो उनके घर में शादी थी, क्योंकि उनके मायके की शादी थी और मायके में पहली शादी थी, तो उनको भी जाना ज़रूरी था। तो अब डिसीजन मतलब अब सब लोग यही सोच रहे थे कि अब सबा के साथ कौन रुकेगा, लेबर रूम में कौन रहेगा। तो सबा की अम्मी ने एक और चाची को बुलाया था सबा की, तो वो रुकने वाले थे, तो वो नेक्स्ट डे आने वाले थे फ्राइडे के दिन रात में। फिर थर्सडे के दिन रात में आपा को मैंने कॉल किया कि सबा की सिचुएशन पूछनी थी, हाल चाल पूछना था, तो इस वजह से मैंने कॉल किया। जैसे मुझे लगा कि थोड़ा-सा मैं स्टेबल हूँ, अब थोड़ी-सी तबीयत ठीक हो गई है, तो मैंने कॉल किया तो पापा ने कहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब बोल रहे हैं कि देखते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे फ्राइडे हुआ सुबह के टाइम पे फिर से मैंने पापा को कॉल किया तो पापा ने कहा कि अभी मैं जा रही हूँ 11 बजे के करीब और अभी थोड़ा-थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं भी चली जाती हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ी-सी ठीक हो गई, स्टेबल हूँ। तो अज़मा के पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भी चली जाना, अगर तुम्हें सही लग रहा है, तुम ठीक हो तो ही जाना। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, तो फिर मैं गई। और जब तक वहाँ पर पहुँची तो सबा अकेले मतलब सबा को जब मैं वापस आ रही थी हॉस्पिटल से, जब पहले दिन रुकी थी रात भर, तो वापस जब आ रही थी तब सबा को लेबर रूम से शिफ्ट कर दिया था जनरल रूम में क्योंकि उनके पेन्स जो है नहीं आ रहे थे। तो अब जब मैं गई थी तो लेबर रूम उन्हें ले जा रहे थे फ्राइडे के दिन। तो सबा को ले जाने के टाइम पे मैं ही गई, फिर अंदर सबा के साथ कोई था नहीं, तो मेरा ही नाम रजिस्टर हुआ था और साइन भी मेरी ही थी। उसी नाम के साथ, उसी साइन के साथ सबा की चाची को रखा गया था। फिर चाची भी चले गए थे, तो मैं गई फ्राइडे के दिन और वहाँ पर मैं अंदर गई तो सीधा मतलब जो सिस्टर्स थे उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और उन्होंने कहा कि तुझे तो माइग्रेन था, तू अंदर नहीं आ सकती, तू एक बार आएगी फिर जाएगी, ये नहीं चलेगा। तो एक काम करना, तुम अगर रुकना चाहती हो तो सिग्नेचर फिर से करना पड़ेगा और अगर नहीं रुकना चाहती तो आपको बाहर जाकर बैठना पड़ेगा। सबा को अकेली को छोड़ दो, वो अभी स्टेबल है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको पेन स्टार्ट होंगे तो देखेंगे। अब फ़िलहाल के लिए तुम बाहर बैठो। मैंने उनसे बोला कि उनके चाची आने वाले हैं और जब तक चाची आते हैं तब तक मैं रुकती हूँ। चाची आएँगे तो वो सिग्नेचर करके वो रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये रूल्स यहाँ के नहीं हैं, आप ऐसा हम नहीं कर सकते। तो जब तक चाची आते हैं आप बाहर ही बैठो, उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब चाची आएँगे वो अंदर आएँगे और वो आकर सिग्नेचर करके अंदर आएँगे। तो फिर उनके चाची दोपहर के 2 बजे शायद आए। फिर उनको लंच वगैरह करा के हमने अंदर भेज दिया। उसके बाद शाम तक, रात तक हम वहीं पे इंतज़ार करते रहे। 9 बजकर 10 मिनट में
बेबी हो गया, बेबी बॉय हो गया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 12 तारीख को बेबी बॉय हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। तो फिर रात के 9:10 में हुआ। फिर हमने सबको इन्फॉर्म किया, सबको फ़ोन करके बताया कि बेबी बॉय हो गया है। और घर में करने के बाद फ़रदीन, अस्मा के पापा और अज़मा मिलके आ गए थे। और उसके बाद हमारे जो मुमानी सास हैं, मुमानी सास के दोनों बेटे हुए और बच्चे सब आ गए थे देखने के लिए। एक खुशी होती है सबको, घर में बेबी आया है और हमारे घर का ये 4th जनरेशन है, तो सब एक्साइटेड थे इस चीज़ को लेकर। तो बस तो यही सारी चीज़ें चली और उसके बाद सबा मंडे आए, डिस्चार्ज उनको मिला और एक रात वो रुक कर फिर नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे के दिन वापस कर्नाटक यानी कि धारवाड़ चले गए अपने मायके। और उसके बाद मतलब सारी चीज़ें को करते करते फिर घर की क्लीनिंग वगैरह करते करते, क्योंकि घर पे थे ही नहीं हम लोग, एक दिन रह रही थी, एक दिन हॉस्पिटल जा रही थी, इस वजह के बाद घर क्लीन करना, फिर उसके बाद घर के सारे काम करना। उसके बाद 1-2 दिन बाद ही मुझे अचानक से हुबली जाना पड़ा, क्योंकि हमारा कुछ काम था, ज़रूरी काम था। तो इस वजह से हम 2 दिन के लिए हुबली गए थे, फ्राइडे सैटरडे, और संडे वापस भी आ गए थे। तो इसी वजह से इसी चक्कर में वीडियोस नहीं बन पाए और मैंने कुछ शेयर नहीं किया था। तो चलिए, आज मैंने आपके साथ सारी डिस्कशन कर दी, कहाँ थी क्या थी। हाँ, एक हफ्ते के लिए सारी चीज़ें शेयर कर दी और बाकी जो है वो आगे आपको वीडियोस मिलेंगे देखने को, कि मतलब एक हफ्ते पहले की क्लिप्स मैं आपको शेयर करूँगी कि कहाँ थे। बस अब तक मैंने थोड़ा बहुत शेयर कर दिया है, तो यही चीज़ थी, इस वजह से मैं कुछ भी व्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। तो बस इसी के साथ अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मतलब जो भी सोच रहे थे कि वीडियो कहाँ पर गई, क्यों वीडियोस छोड़ दिया, तो उनके लिए आज मैंने अपडेट दे दी है बेबी के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर, और आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।